Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter 10 of our spectrum, that is beginning of modern nationalism in India. So this is the second video on this chapter and I think probably this will be the last video on this chapter. So we'll start with political associations before INC. आपको realize करना है कि जो INC है that is your Indian National Congress, उसके पहले भी बहुत सारे political organizations आए थे. INC आपका कोई पहला political organization नहीं था, राइट डोमिनेटेड. लेकिन ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है या एसोसिएशंस हैं ये डोमिनेटेड थे बाय वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स. ठीक है, वेल्दी एलिमेंट्स थे, किंग्स थे, ज़मींदार थे, उनसे ये डोमिनेटेड थे. और इनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी रीजनल था, लोकल था. ऑल इंडिया कैरेक्टर में आपको बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगी, राइट. इनकी डिमांड्स क्या थी अब वो हम जानने की देखते हैं कि इनकी डिमांड्स एक्चुअली में क्या थी. फर्स्ट थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स आए. सेकंड थे कि वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स कब आएंगे, जब एसोसिएशन ऑफ इंडियंस होगा विद एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. जब आप इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाएंगे तभी रिफॉर्म्स आ पाएंगे, तभी वो बता पाएंगे कि इंडियंस को एक्चुअली में ज़रूरत किन चीज़ों की है एंड व्हाट कैन बी डन टू मेक अ रिफॉर्म टू. ओके. देन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. इसके लिए भी वो चाहते थे कि इसलिए उन्होंने पेटिशंस लेके इन तीनों चीज़ों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को पेटिशंस भेजे इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने. ठीक है. लेकिन अब रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं. 1857 हो चुका है. पोस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो 19th सेंचुरी था सेकेंड हाफ उसका, उसमें इंक्रीजिंगली ये जो एसोसिएशंस है ये एजुकेटेड मिडिल क्लास से डोमिनेट होने लग गए. ऑफ कोर्स एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए एक वेकअप कॉल आ चुका था रिफॉर्म मूवमेंट्स के वक्त भी. दे हैड रेड अ लॉट, दे हैड अ लॉट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस. उन्होंने बहुत सारे लोगों की किताबें पढ़ी, बाहर जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उससे वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे. तो पॉलिटिकल एसोसिएशन में यहाँ पे मिडिल क्लास की एंट्री हो जाती है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. ये मिडिल क्लास कौन है? ये लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, एक्सेट्रा है, राइट. इनका वाइडर पर्सपेक्टिव था और एक लार्जर एजेंडा था. ठीक है, अभी तक हमने एजेंडाज देख लिए, थोड़े बहुत थे. अब लेकिन मिडिल क्लास बहुत एविडली पुट फॉरवर्ड करेगी मच लार्जर एजेंडा, राइट. Now we come to political associations in Bengal. We are going to do political associations in Bengal, Bombay and Madras. So सबसे पहले we'll start with Bengal, right? तो बंगा भाषा प्रकाशिका सभा ये जो है सबसे पहले 1836 में राजा राम और उनके एसोसिएट्स ने शुरू किया था. ओके. इसका काम क्या था? ऑफ कोर्स जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और वगैरह चीज़ों की बातें की उस पर इनका कॉन्सेंट्रेशन था. ज़मींदारी एसोसिएशन, राइट. ज़मींदारी एसोसिएशन या फिर इनको आप लैंड होल्डर्स एसोसिएशन भी बोल सकते हैं. ज़मींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, ये जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनकी जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए बनाया गया था, राइट. ऑल्सो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड. ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, उसकी शुरुआत यहाँ से हमें होते हुए नजर आ रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का जो मेथड है वो यहाँ से डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है. थर्ड वी कम टू BBIS विच इज़ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में collection and dissemination of information relating to actual conditions of the people, right. कलेक्ट करते थे ये इन्फॉर्मेशन और डिसमिनेट करते थे इस इन्फॉर्मेशन को जो बताता था कि एक्चुअली में इन जो लोग हैं उनकी कंडीशन क्या है. तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. नाउ 1851 में एक मर्जर होता है. जो हमने लैंड होल्डर सोसाइटी पढ़ी और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पढ़ी उसका मर्जर होता है इनटू BIA विच इज़ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राइट. ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि एक सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ अ पॉपुलर कैरेक्टर बिल्ड हो, राइट. ये चाहते थे कि जो हायर ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी रिडक्शन हो, राइट. उनकी सैलरीज पे पैसे वेस्ट ना हो. सेपरेशन हो एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल. ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशियल है उनके फंक्शंस की यहाँ पे सेपरेशन हो. ठीक है. और एक और चाहते थे कि अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी हो, अकबरी हो और स्टैम्प ड्यूटीज हो. अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, अकबरी और स्टैम्प ड्यूटी आप समझते हैं. सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ पॉपुलर कैरेक्टर का मतलब क्या है कि एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पीपल का इन लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर क्या है? जो तुम्हारी लॉ मेकिंग बॉडी है, राइट. तो ये सब चाहते थे. ठीक है.
ये सब पार्शली एक्सेप्ट भी हुआ, कब हुआ? 1853 के चार्टर एक्ट में। हम जब चार्टर एक्ट्स पढ़ेंगे, उनका एवोल्यूशन, सारे एक्ट्स पढ़ने वाले हैं, तो उसमें चार्टर एक्ट भी पढ़ेंगे, उनके एवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे 1853 के चार्टर एक्ट में जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था, उसमें 6 मेंबर्स एडिशनल प्रोवाइड किए गए। तो ये हम पढ़ेंगे, वील स्टडी दिस इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे बस हम देख रहे हैं कि ये जो बीआई है उसकी कुछ कुछ चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट हुई चार्टर एक्ट में। नाउ वी कम टू EIA विच इज़ इन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये दादा भाई नारोजी ने शुरू किया था इन लंदन। आप दादा भाई नारोजी के बारे में पढ़ेंगे कि वो काफ़ी टाइम उनका लंदन में गुजरा था, वहाँ पे वो पॉपुलर सपोर्ट गैदर कर रहे थे फॉर इंडिया एंड इंडियाज़ नेशनल मूवमेंट, राइट। ही डिस्कस्ड द क्वेश्चन, इंडियन क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। पब्लिक मैन लोगों से जाके उन्होंने जो इंडिया के क्वेश्चन हैं, उसकी कंडीशन के क्वेश्चन हैं, उसको पुट फॉरवर्ड किया, इन्फ्लुएंसेस को पुट फॉरवर्ड किया। और इंडिया के वेलफेयर के लिए इंग्लैंड में उन्होंने एक कंडीशन बनाई कि इंग्लैंड के लोगों के दिलों में वो चीज़ बनाई कि इंडिया के भी वेलफेयर होना चाहिए, इंडिया के लिए भी वेलफेयर होना चाहिए, इंडिया के लोगों के लिए भी काम होना चाहिए, एक्सेट्रा, राइट। तो वहाँ पे पॉपुलर सपोर्ट गैदर करने का काम दादा भाई नारोजी ने थ्रू दिस एसोसिएशन किया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नाउ वी कम टू इंडिया लीग। इंडिया लीग जो आपको है, शिशिर कुमार घोष जी ने शुरू किया था 1875 में, ठीक है। इनका काम क्या था? टू स्टिमुलेट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। पॉपुलर क्वेश्चंस जो है, एक ही क्वेश्चन है, डिमांड है, उस पे पूरे इंडिया को टुगेदर लाने की कोशिश, अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, अ सेंस ऑफ प्राइड। शिशिर कुमार घोष, इंडिया लीग 1875। नाउ वी कम टू इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, राइट। इसको आप INA भी बोल सकते हो, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने सुपरसीड किया इंडियन लीग को। जो इंडियन लीग ये है, इसको सुपरसीड करके, मतलब इसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन बना, ठीक है। इसको शुरुआत किसने किया? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, क्योंकि INC की फॉर्मेशन में आप इनका रोल देखेंगे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ठीक है। नाउ ये जो है, अब ये न्यू जो ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस है, ये कंजर्वेटिव प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसीज़ जो है, प्रो लैंडलॉर्ड, प्रो ज़मींदार पॉलिसीज़ जो है, कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ जो है, उसके अगेंस्ट है, ठीक है। और जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, जो इनकी मांग कर रही थी या ये चाहती थी, उसके भी अगेंस्ट है, राइट। नाउ वी कम टू ऑब्जेक्टिव्स। इन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए? किन के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे वांटेड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना चाहते थे पॉलिटिकल क्वेश्चन पे, यूनिफाई करना चाहते थे इंडिया को ऑन कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट रिड्यूसिंग द एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ ICS एग्जामिनेशन, ठीक है। एक टाइम आया था जब मैक्सिमम एज ऑफ ICS विच इज़ योर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो रिड्यूस करके 21 कर दी गई थी, आई गेस। आई थिंक इट वॉज 21, वील कन्फर्म इट। बट उसकी एज जो है वो उसका रिडक्शन हो गया था, वी विल बी स्टडिंग अबाउट इट लेटर। तो उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। इंडियनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ये चाहते थे कि हायर पोस्ट में इंडियंस को इनकलकेट किया जाए। उसके बाद रिप्रेसिव जो आर्म्स एक्ट है एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, उसके अगेंस्ट थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट है वो बहुत रिप्रेसिव इन नेचर था, उसके अगेंस्ट भी थे ये, ठीक है। और इसके जो ब्रांचेस हैं वो बंगाल और इवन आउटसाइड बंगाल बहुत जगह पे खोले गए। मेंबरशिप फ़ी क्यों लो रखी गई? मेंबरशिप फ़ी लो रखने का रीज़न था ताकि मासेस इसमें अपनी मेंबरशिप ले पाए, मासेस भी इसमें इनकलकेट हो पाए, पुअर पीपल कुड ऑल्सो ज्वाइन इट, राइट। इट वॉज फोर रनर इन अ वे फॉर INC जो आगे चल के आएगा उसका फोर रनर ये दिखाई पड़ता है, विच इज़ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसके जो पॉलिसीज़ थी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा को काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव और प्रो लैंडलॉर्डिश लगती थी, उसके भी अगेंस्ट ये लोग थे, ठीक है। नाउ वी कम टू पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बॉम्बे। पूना सार्वजनिक सभा MG रनाडे जी ने शुरू किया था। ये गवर्नमेंट और लोगों के बीच में गैप ब्रिज करना चाहते थे। पूना सार्वजनिक सभा बाय MG रनाडे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी मैं आपको बोलना चाहूँगी इन 1885 शुरू हुई। इसको याद रखने का तरीका ये है कि बॉम्बे में काफ़ी सारे जो पारसीज़ हैं वो उन्होंने बहुत सारा काम किया था। तो यहाँ पे आप बहुत सारे पीपल यू वुड सी एंड दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर नेम्स ऑफ पीपल। बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता जी, KT तलांग जी,
ये सब लोगों ने वहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885 शुरू किया. फिर वी कम टू पॉलिटिकल एसोसिएशन इन मद्रास. मद्रास महाजन सभा इन 1884. ठीक है. एम वीरा राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर जी और आनंद चार्लू जी. वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है आपके प्रीलिम्स में, रिमेंबर इट. वीरा राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर जी एंड आनंद चार्लू जी. वीरा राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंद चार्लू जी, इन्होंने शुरू किया. प्री कांग्रेस जो कैंपेन्स थे वो क्या चाहते थे? जो देवर अगेंस्ट आर्म्स एक्ट, हमने अभी पढ़ा. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, ये 1878 में दोनों चीज़ें आई हैं. इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है. इल्बर्ट बिल के सपोर्ट में थे. मैक्सिमम एज जो आपकी सिविल सर्विसेज की है जिसको रिड्यूस कर दिया गया था उसके अगेंस्ट थे. ठीक है. और लिटिन के जो अफगान एडवेंचर थे जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उसके अगेंस्ट थे. इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन उसके अगेंस्ट थे. प्लांटेशन लेबर और प्लांटेशन लेबर जो था उसके अगेंस्ट थे. और इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट जो था उसके अगेंस्ट थे. आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें, इल्बर्ट बिल क्या है, लिटिन के अफगान एडवेंचर क्या है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या है, आर्म्स एक्ट क्या है, प्लांटेशन लेबर क्या है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है, ये सब हम डिटेल में आगे चल के करने वाले हैं. आपको बस ये याद रखना है कि जो प्री कांग्रेस कैंपेन्स हैं वो इन सब चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे. राइट. अभी आपको इस चैप्टर में दिस इज़ योर रिक्वायरमेंट टू रिमेंबर. In the coming chapters, I'll go into details as to how and what were these problems and how these organizations in Congress fought it. Okay? So keep watching and study well. Thank you.